हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित को अम्लीय प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें अल्कोहल दिया गया है, ये हमें दिया गया है एसिड। तो देखिए हम यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर देखिए एक चीज जो कि हमें याद रखनी है वो यहाँ पर ये है कि अम्लीय प्रबलता समानुपाती होती है -I प्रभाव के। और एक और पॉइंट जो कि यहाँ पर याद रखना है वो यहाँ पर है अम्लीय प्रबलता एल्कोहल की एल्कोहल की कम होती है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में, कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में कम होती है इसकी अम्लीय प्रबलता। तो यहाँ पर देखिए एक चीज तो हमें समझ में आती है कि जो एल्कोहल दिया गया है इसकी अम्लीय प्रबलता तो सबसे कम होने वाली है, यानी कि हम यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं CH3CH2OH। देखिए पहले तो हम यहाँ पर ही समझे, हमने कहा है -I प्रभाव, तो -I प्रभाव की यदि बात करें तो अब एल्कोहल को तो हम यहाँ पर छोड़ ही सकते हैं कि इसकी तो अम्लीय प्रबलता सबसे कम ही होगी। उसके बाद में हम यहाँ पर देखें C6H5 फ्लोरीन, क्लोरीन और CH3। तो देखिए जो CH3 होता है ये तो दर्शाता है +I प्रभाव। उसके बाद में यदि हम यहाँ पर बात करें क्लोरीन, यहाँ पर ये फ्लोरीन, क्लोरीन और C6H5 की, तो यहाँ पर हमें ये पता है कि जो इनकी -I प्रभाव की क्षमता है सबसे अधिक फ्लोरीन की है, उससे कम क्लोरीन और सबसे कम C6H5 -I प्रभाव। तो यदि हम यहाँ पर इनमें कंपैरिजन करें तो सबसे अधिक अम्लीय प्रबलता किसकी आएगी? फ्लोरीन की आएगी, यानी फ्लोरीन वाला जो यौगिक होगा उसकी आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे COOH, इसे इस प्रकार से लिखे देखिए COOH CH2 और F, इसकी अम्लीय प्रबलता सबसे अधिक होगी। इससे कम किसकी होगी? तो जो क्लोरीन वाला यौगिक होगा उसकी। ये भी हम समझेंगे किस प्रकार से, पहले हम यहाँ पर लिख लें CH2 COOH Cl। इसके बाद में यहाँ पर होगा CH2 COOH C6H5। अब देखिए इससे कम किसकी होगी? CH3 वाले यौगिक की, क्योंकि एसिड तो ये है ही सही, एल्कोहल की तो यहाँ पर सबसे कम होगी, तो ये होगा CH3 COOH। और इससे कम किसकी होगी? यहाँ पर CH3 CH2OH। अब यहाँ पर समझिए कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। तो हमारे पास में देखिए जो एसिड होता है COOH CH2 यहाँ पर हमने लिख दिया और ये यहाँ पर कोई भी समूह लगा दिया। अब मान लीजिए इस समूह की जो पावर है वो -I है, तो यहाँ पर क्या होगा? एसिड की हम कब बात करेंगे? जब ये H+ रिलीज कर रहा होगा या H+ का निष्कासन कर रहा होगा, तो ये क्या बनाएगा? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये जो समूह लगा है ये क्या करता है? ये -I प्रभाव प्रदर्शित करता है। -I प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये कम होगा, और जब नेगेटिव चार्ज कम होगा तो ऋणायन का स्थायित्व बढ़ेगा। यानी कि ये क्या करेगा? -I वाला ऋणायन का स्थायित्व, ऋणायन का स्थायित्व स्थायित्व बढ़ाएगा। और जैसे जैसे ऋणायन का स्थायित्व बढ़ेगा H+ आसानी से निष्कासित होगा, H+ आसानी से निकलेगा। और जितनी आसानी से H+ निकलेगा उतनी अधिक अम्लीय क्षमता होगी, अम्लीय क्षमता अधिक होगी, अधिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में फ्लोरीन है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये जो यहाँ पर ऋणायन आएगा उसको सबसे अधिक ये स्टेबल यानी कि स्थायी करेगा। तो ये हमारे पास में क्रम हो जाएगा अम्लीय प्रबलता का, अम्लीय प्रबलता। और यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया था उत्तर का कारण भी दीजिए, तो हमने यहाँ पर पूरा कारण सहित इसको समझा है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।